आज भी राम का इंतजार। माँ वैष्णो देवी की अमर प्रेम कथा। कहते हैं, समय बदल जाता है, युग बदल जाते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम और भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। हिमालय की गोद में स्थित त्रिकुटा पर्वत पर आज भी एक ऐसी दिव्य शक्ति विराजमान है, जो युगों से केवल एक नाम जप रही है, राम। यह कथा है माँ वैष्णो देवी की, एक ऐसी देवी की जिनका जीवन केवल तप, प्रेम और प्रतीक्षा का प्रतीक बन गया। त्रेता युग की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था और भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में अवतार लिया। उसी समय दक्षिण भारत में एक महान तपस्विनी जन्मी, वैष्णवी। बचपन से ही उनका मन संसार में नहीं रमा। वे हर क्षण राम राम का जाप करती रहती। एक दिन नारद मुनि ने वैष्णवी से कहा, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है, तुम स्वयं आदिशक्ति हो। यदि तुम्हें श्रीराम चाहिए तो हिमालय में जाकर तप करो। वैष्णवी ने संसार त्याग दिया और उत्तर की ओर चल पड़ी। हिमालय पहुंचकर उन्होंने त्रिकुटा पर्वत को अपना साधना स्थल बनाया। वहीं उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की, भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया। केवल राम नाम ही उनका सहारा था। वर्ष बीतते गए, युग बदलने लगे, लेकिन वैष्णवी की आंखें आज भी उसी पथ पर टिकी थीं, जहां से राम के आने की आशा थी। उधर श्रीराम अपने अवतार में मर्यादा का पालन कर रहे थे। वे जानते थे कि वैष्णवी स्वयं शक्ति हैं और उनका मिलन इस युग में संभव नहीं। एक दिन श्रीराम हनुमान जी के माध्यम से वैष्णवी को संदेश भेजते हैं, हे देवी, इस जन्म में मेरा मिलन संभव नहीं, लेकिन कलयुग में मैं कल्कि अवतार लेकर आऊंगा और तब तुम्हारी तपस्या पूर्ण होगी। यह सुनकर वैष्णवी का हृदय शांत हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं प्रतीक्षा करूंगी, चाहे युग लग जाए। लेकिन यह परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। इसी समय एक तांत्रिक भैरवनाथ ने वैष्णवी की शक्ति को पहचान लिया। वह उनकी साधना भंग करने का प्रयास करने लगा। वैष्णवी उससे बचते हुए त्रिकुटा पर्वत की गुफाओं में छिपी। आज भी वे गुफाएं अर्धकुंवारी, गर्भजून और अंत में पवित्र गुफा उस यात्रा की साक्षी हैं। जब भैरवनाथ ने पीछा नहीं छोड़ा, तब वैष्णवी ने अपना महाकाली रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। मरते समय भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी। मां ने करुणा दिखाते हुए कहा, तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी, लेकिन जो भक्त मेरे दर्शन करेगा वह पहले तुम्हारे दर्शन करेगा। इसी कारण आज भी मां वैष्णो देवी की यात्रा भैरवनाथ मंदिर के बिना अधूरी मानी जाती है। अंततः वैष्णवी ने त्रिकुटा पर्वत में प्रवेश कर पिंडी रूप धारण किया। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों शक्तियां एक रूप में। कहा जाता है, आज भी मां वैष्णो देवी श्रीराम की प्रतीक्षा कर रही हैं। आज भी त्रिकुटा पर्वत पर राम की गूंज सुनाई देती है। और जब कलयुग का अंत होगा, तब श्रीराम कल्कि रूप में आएंगे और मां की तपस्या पूर्ण होगी। इसलिए शायद जब कोई सच्चे मन से जय माता दी कहता है, तो मां स्वयं पुकारती हैं, राम आएंगे। मैं आज भी इंतजार में हूं।